ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख महात्म्य का 5वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राज ऋषि, बैसाख मास समस्त धर्मों से, समस्त प्रकार के तपों से, वर्ष के सब महीनों से तथा समस्त दानों से अधिक है। इसकी महिमा हे महाप्राज्ञ मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। आप एकाग्रचित होकर सुन करें। जब प्रलयकाल में समस्त युगों का अंत हो जाता है, तब समस्त देवताओं के अधिपति विष्णु भगवान सृष्टि के समस्त लोक जीवों को उदरस्थ कर अपने उदर में समेटकर प्रलय काल में समुद्र में शयन करते हैं तथा योग माया के प्रभाव से अनेक रूपी एकता को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात एक निमिष के व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान अपने उदर में रक्षित जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। सृष्टि रचना का विचार करते हैं। इस स्थिति में त्रिलोकी के आधार स्वरूप स्वर्ण कमल की उनकी नाभि से प्रकट होता है। उस स्वर्ण कमल से विराट पुरुष रूप ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब विराट पुरुष स्वरूप में भगवान 14 भुवन उत्पन्न करते हैं। इनकी उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के धर्म तथा आशय हैं। ऐसे अनेकों समूहों की उन्होंने रचना की है तथा सत, रज और तम इन तीनों गुणों की रचना की है। प्रकृति, मर्यादा और 14 भुवनों के स्वामियों की रचना की है। इसके पश्चात वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके इसे विभाजन प्रदान कर धर्म के भावी स्वरूप की कल्पना करते हुए चारों वेदों, तंत्र मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास इत्यादि की रचना करके प्रवर्तक ऋषियों को प्रकट किया है। इन ऋषिवरों ने अलग अलग वर्णों, अलग अलग धर्मों की प्रवृत्तियों की रचना की है। इन प्रवृत्तियों तथा धार्मिक आचरणों का समस्त जन मानस पालन करने लगा। कुछ समय के बाद सभी घटघटवासी अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की पालनीय दशा को देखने आए। वे लोगों की धर्म प्रवृत्ति जगाने के लिए परीक्षा लेने के लिए आए। यहाँ आकर मनुष्य जाति की दशा देखकर भगवान की चिंता बढ़ गई। वे मनुष्य के धर्म पालन की स्थिति पर विचार कर चिंता करने लगे। भगवान विचारने लगे कि मेरे द्वारा निर्मित इस वर्षा काल में समस्त प्रजा जन दुखी हैं। सब तरफ कीचड़ हो रहा है। इससे मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इससे सब धर्मों के पालन करने में भी कठिनाई हो रही है। शरद ऋतु में सब खेत बयार में लग रहे हैं। इस कारण से धर्म का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। कोई पके फल की आशा में व्यग्र है तो कोई वर्षा से पीड़ित है। कोई शीत से पीड़ित होने के कारण धर्म से विमुख हो रहा है। इन प्राणियों की दशा देखकर मुझे रोष होता है। इन प्राणियों की विपरीत बुद्धि को देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में शीत प्रभाव के कारण मनुष्य प्रातःकाल सोकर नहीं उठते हैं। सूर्योदय के पूर्व शैया त्याग कर न उठने के कारण मुझे इन्हें देखकर क्रोध होता है। प्रातःकाल के समय यह शिशिर ऋतु में भी शीत से पीड़ित बने रहते हैं। इनकी पके फलों पर सदैव ही आसक्ति बनी रहती है। अतएव जो मनुष्य शीत के भय से भयभीत होकर प्रातःकाल केवल स्नान कर विचार करते हैं, उनके शुभ कर्म समाप्त होते हैं तथा यह अभाव कभी पूरा नहीं होता है। प्रेक्षण के लिए यह समय उचित नहीं है। भगवान ने ऐसा विचार कर बसंत ऋतु को समस्त पापों को निवारित करने के योग्य माना। भगवान ने विचार किया कि स्नान, ध्यान और दान, यज्ञ, क्रिया, भोग इत्यादि समस्त कार्यों के लिए तथा धर्म की साधना के लिए यह ऋतु बड़ी उपयोगी है। समस्त प्राणी इस ऋतु में समस्त भोग्य पदार्थों को प्रयास रहित होकर सहजता से प्राप्त करते हैं। समस्त द्रव्य बसंत ऋतु में प्राणियों को सुख कर प्रतीत होते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के आधारभूत हैं, द्रव्य उनके धर्म का साधन है। दान, धर्म तथा सब प्रकार के द्रव्यों को भोगने के योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल तथा महात्माओं को समस्त द्रव्य और जल इत्यादि पूर्ण सुलभ है। यह सत्य है कि इन द्रव्यों से मेरे प्रियजन अपनी आत्मा के हित साधते हैं तथा मेरे प्रिय धर्मों का पालन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल तथा शाक इत्यादि और प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन तथा प्रक्षालन यानी चरण धोना कर विनम्रता पूर्वक साधना करते हैं तथा मैं इनको वर देता हूँ। लक्ष्मी जी से यह कहते हुए विचार कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित चारों ओर वनों को निहारते हुए चले। वनों में नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। वनों में हष्ट-पुष्ट प्राणी निवास करते हैं तथा मदमस्त भ्रमरे और पक्षी विचरण कर रहे हैं।
भगवान विष्णु ग्रामवासियों के सुंदर आश्रम, आंगन, उद्यान तथा अन्य स्थल लक्ष्मी जी को दर्शाने लगे। देवगण, ऋषिगण, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर, नाग और राक्षस इत्यादि स्तुति करने लगे। इस प्रकार के वर्णाश्रम वासियों के ग्रहों में जाकर मीन की संक्रांति तक समस्त देवताओं सहित श्री विष्णु और लक्ष्मी निवास करके मनुष्य के कर्म के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का अवलोकन करते हैं तथा धर्म प्रिय धर्माचरण करने वाले मनुष्यों के अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करते हैं तथा जो पुरुष धर्म विमुख होकर मदांध हो रहे हैं उनकी आयु तथा धन का हरण करते हैं। वैशाख मास में जो धर्मात्मा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करते हैं, साधु महात्माओं की इस माह में तो पूरी सेवा करते हैं, किंतु वर्ष के अन्य महीनों में ऐसा नहीं करते हैं। उनके अपराधों को भगवान कृपा पूर्वक क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार राजा को देखकर उस देश के वासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट तथा उत्तम उपादानों को लेकर अपने राजा का स्वागत और पूजन करते हैं तथा राजा इससे प्रसन्न होकर तथा पूजन के उपादानों और आकाशादि को लक्ष्य कर यह समझ लेता है कि अमुक की सेवा पूर्ण है या अमुक की न्यून है या अधिक है, तो इसी निर्णय के आधार पर राजा प्रसन्न होकर निश्चित रूप से उन्हें मनवांछित फल प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु वैशाख मास में जो साधक उत्तम रीति से विधि विधान सहित पूजन करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उनके धन तथा द्रव्य को भगवान हरण कर लेते हैं। धर्म रक्षक देवादिदेव भगवान विष्णु इसी वैशाख मास में समस्त प्राणियों के धर्म की परीक्षा लेते हैं, अतः वैशाख मास में सर्वोत्तम माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।